दक्षिण की जंग और आवाज से बहुमत सिद्ध होगा भैया। कौन जीतेगा रायपुर दक्षिण? कौन जीतेगा रायपुर दक्षिण की जंग? आकाश। कौन जीतेगा? आकाश शर्मा। कौन जीतेगा? आकाश शर्मा। कौन जीतेगा? सुनील सोनी। कौन जीतेगा? डायमंड। कौन सुनील जीतेगा? सोनी। कौन जीतेगा? सोनी। कौन सोनी। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? इधर पूछता हूँ मैं, इधर आता हूँ। कौन जीतेगा रायपुर दक्षिण? कौन जीतेगा रायपुर दक्षिण? बीजेपी। कौन जीतेगा? आकाश शर्मा जी। आकाश शर्मा। कौन जीतेगा? आकाश शर्मा। आकाश शर्मा। कौन जीतेगा? कांग्रेस। कौन जीतेगा? इधर भी पूछ लेता हूँ, कौन जीतेगा रायपुर तक? कांग्रेस। कांग्रेस। कौन जीतेगा? बीजेपी। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आकाश शर्मा। कौन जीतेगा? युवा जुझारू आकाश शर्मा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आप पहले बंदे मिले हो जो बोल रहे नहीं बोल सकते। काहे नहीं बोल सकते भैया आप? अरे मैं इसी आया हूँ। ये जेब में पर्चा वर्चा रख के कुछ मांगने आए हो क्या? सामान लेने जा रहा हैं? हूँ। सामान बताओ भैया। काहे नहीं बोल सकते हो? कंफ्यूजन दूर करो, 4 दिन बाद मतदान होना है। सामान लेने जा रहा हूँ मैं। सामान। ये विस्तार का मंच है। बोल दो प्लीज, बोल दो भैया। दादा प्लीज बोल दो। कौन जीत रहा? मैं सामान देने जा रहा हूँ भैया। सामान देने जा रहे हैं। चलिए ठीक। कौन जीतेगा दादा? बदलाव होना चाहिए। ए दादा मन मेरा नहीं मानेगा। आई लव यू बोल दो, इतना तो बोल सकते। ठीक है। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू बोल दो। अरे मैं सामान देने जा रहा हूँ। अच्छा भाभी जी को बोल दो कि प्यार करता हूँ। अरे जाइए। अरे ठीक है, शर्मा गए दादा। तो इस तरीके से माहौल है भैया। पीछे से बहुत ज्यादा आकाश शर्मा की आवाज आ गई। सही आ गई कि गलत आ गई? सही आ गई कि गलत आ गई? काहे गलत आ गई दादा? ठीक है नितेश, आकाश शर्मा की आवाज तो एक तरफ से सुनील सोनी की आवाज, लेकिन किसकी आवाज पर मोहर लगेगी ये तो नतीजे बताएंगे। और 23 नवंबर को साफ होगा कि कौन होगा आखिर रायपुर दक्षिण का किंग। लेकिन बातचीत जारी रहेगी। आप लोग विजिटिंग कार्ड का जिक्र हो रहा था, ठीक है। देखिए बहुत, जब हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि विजिटिंग कार्ड का जिक्र भी मैं करूंगी, लेकिन प्रमोद दुबे को लेकर जिक्र कर लेते हैं। प्रमोद दुबे नाराज तो नहीं है ना आप लोगों से? ना प्रमोद दुबे नाराज है, ना कन्हैया अग्रवाल नाराज है। सब सड़कों पर दिख रहे हैं। पर उचित भैया ने जो बात करी वो बड़ी उचित थी कि बृजमोहन अग्रवाल के आप अपनी बात करिए ना, वो क्या बात? यहाँ दक्षिण की बात हो रही है। इन 5 लोगों में जो भी सही कहेगा उस बात को करेंगे। दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल का विजिटिंग कार्ड घर घर पहुंच रहा है और हमारा आकाश घर घर पहुंच रहा है। हमारे यहाँ अगर आकाश जीतेगा विजिटिंग कार्ड, अगर आकाश जीतेगा ना तो सीधा आपका काम करेगा। आप आकाश को बोलोगे काम होगा। सुनील ठीक है। आकाश तो पहले भैया कौन काम करेगा कौन नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, वो माइक म्यूट कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, अब हो गया ना। अब आपकी नहीं, आप अब रुक जाइए ना, रुक जाइए ना, तो सबसे बात करना। ठीक है, ये विजिटिंग कार्ड बोल रहे हैं आपको, विजिटिंग कार्ड बोल। देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा अगर उनको खुद इस बात में शंका नहीं है, खुद इस बात में शंका है कि आकाश शर्मा विनिंग कैंडिडेट अगर जीते तो, और मैं तो बोल रहा हूँ निश्चित तौर पर जीत हमारी है। इन्होंने विजिटिंग कार्ड का, भैया माइक दिखा दो यार। नहीं, इसमें बोलिए ना, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। विजिटिंग कार्ड बोलने वाले ये बताएं आकाश शर्मा किसका टोकन है? राजेश तिवारी जो भूपेश बघेल का सलाहकार, उसका दामाद, परिवारवाद से ग्रसित, 5 आदमी नहीं, कोई पहचान नहीं। भूपेश बघेल का टोकन, खुद ये कांग्रेसी बैठे, ये वोट नहीं देने वाले, ये वोट नहीं देने वाले सिर्फ नारा लगाते हैं। 40 साल अगर मगर कुछ नहीं होगा, जो होगा इधर होगा। अगर जीत गए तो ये बोले, अगर जीत अगर तो बोले उन्होंने, मान लीजिए मैं तो गौरी जी कुछ लगाते हैं दाव में कि अगर ऐसा हो गया तो मैं कुछ बड़ा दाव। बात तो खत्म होने दीजिए। हाँ तैयार हो, अगर सुबोध जी तैयार हो तो पूरी तरह। मेरा साफ कहना है राजेश तिवारी का जो टोकन है उसकी नैया कन्हैया ही डुबाने वाला है भैया, इस बात को समझ लो आप। तो नाव मतलब आपसी में डूब सकते आरोप लग रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं सभी कांग्रेसियों से एक सवाल कर रहा हूं कि इससे पूर्व में एक प्रत्याशी जो कांग्रेस के लड़े थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। महंत राम सुंदर दास जी, एजाज ढेबर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब कहाँ है? यही कहीं कांग्रेस की लुटिया तो नहीं डुबो देंगे? ठीक है, तो ये भी सवाल होगा। लेकिन आपसे उचित जी मैं पूछना चाहूंगी कि ये बताइए कि आप इतने टाइम से पॉलिटिकल ये पूरा देख रहे हैं, क्या समझ में आता है ये सीट क्यों इतनी दिलचस्प है? किस पर भारी पड़ने वाला है? किसका फायदा होगा, किसका नुकसान? पार्टी अगर ये सोच रही है कि वो वापस 70,000 वोट से वो आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है।
ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी 70,000 वोट से नहीं आ सकती। वो बृजमोहन जी की बात अलग थी, ये बात जो है सुनील सोनी की है और एक युवा की लड़ाई की है। ब्राह्मण समाज आज एकजुट हो चुका है, जो हम देख रहे हैं सड़कों पे। तो जिस तरीके से ये चुनौती दे रही है कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लीड होगी। ये कांटे की टक्कर मुझे दिखती है और एक युवा जो खड़ा हुआ है, लोग जिस प्रकार से उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमने सड़कों पर देखा है। तो इस प्रकार से मुझे एक तरफा चुनाव तो नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश एक बार पूछिए सबसे कि दक्षिण का सबसे बड़ा लोकसभा मुद्दा का क्या मंच होगा? अंतिम चरण में है, 2 मिनट शेष हैं और मैं पूछूंगा सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन उससे पहले एक बार पूछ लेता हूं भैया, कौन जीत रहा है? आप क्या कह रहे? जोश के साथ खड़े हो जाइएगा। कौन जीत रहा है? मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा दक्षिण का विकास होगा। सबसे बड़ा मुद्दा, बड़ा छत्तीसगढ़ अपराध। खड़े हो जाओ थोड़ा। निष्क्रिय वर्सेस सक्रिय, आकाश शर्मा जीतेगा। ठीक है ठीक है, सक्रिय वर्सेस निष्क्रिय। ठीक है भैया, सबसे बड़ा मुद्दा विकास और सुरक्षा जो भारतीय जनता पार्टी का कमल। ठीक ठीक, सबसे बड़ा मुद्दा स्वच्छता ही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप स्वच्छता का मुद्दा लेके उतर रहे हैं, बधाई हो। हम लोग सरकार में इसीलिए आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा आत्ममुक्त किसकी हो रही भैया जीत? मुद्दा क्या है? मुद्दा भैया निष्क्रिय और सक्रिय की बात करते हैं। अगर सुनील सोनी निष्क्रिय होते, ठीक ठीक ठीक, आप तो दिन भर सुरक्षा करते हो। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रायपुर दक्षिण का? बीजेपी बीजेपी है, बीजेपी है। इधर एक बार आ जाता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपको लगता है चुनाव में? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? ठीक, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है जी, महंगाई बहुत अति है। ठीक ठीक है, आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, बेरोजगारी। आपका क्या कहना है? महंगाई बहुत बढ़ गया।